हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 14 मार्च को CHSL का आखिरी चौथा शिफ्ट भी समाप्त हो गया है। इस चौथे शिफ्ट में जो आपसे रियल क्वेश्चन पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चौथे शिफ्ट के साथ साथ में जो पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट के जो क्वेश्चन मेरे से छूट गए थे वो क्वेश्चन भी कर लेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज रिपीट हुए हैं, तो आगे आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है रोज़ाना एनालिसिस देखा कीजिए, एंड तक पूरा वीडियो देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोज़ाना एनालिसिस देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जिन्होंने भी नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था चौथे शिफ्ट में कि कांग्रेस का 11वां जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जो कांग्रेस का 11वां अधिवेशन हुआ था ये 1895 ईस्वी में हुआ था। इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ये पूना में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी इसकी, ठीक है। तो हमसे पूछा था कहाँ पे हुआ था, तो पूना में हुआ था। कब हुआ था? 1895 ईस्वी में। किसने अध्यक्षता की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया पुरुष, यहाँ पे फीफा नहीं होगा, हॉकी 2023 वर्ल्ड कप जो खेला गया वो पूछा गया कि कहाँ पे आयोजन इसका किया गया। अभी हाल ही में खेला गया है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023, जो कि भारत में खेला गया है, भारत के ओडिशा राज्य में। तो या तो ऑप्शन में ओडिशा दिया होगा या भारत दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था निम्न में से कर्नाटक का लोकगीत कौन सा नहीं है, ये बताना था। अब ऑप्शन तो नहीं है मेरे पास, पर आपके दोस्तों जो कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं उसमें आपका यक्षगान आता है, गुड़िया आता है, कुनिथा आता है। तो बताइएगा इनके अलावा जो ऑप्शन में था वही आपका आंसर होना चाहिए। जिनको भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन मालूम है ज़रूर कमेंट करें। एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप में मेडल किसने जीता है। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया है, इसमें एथलेटिक्स में एल्दोस पोल ने जीता है भारत का पहला ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल, और अब्दुल्ला अबूबकर ने जीता सिल्वर। एल्दोस पोल ने बर्मिंघम में 17.03 मीटर का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो हमसे पूछा था कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो राइट आंसर हो जाएगा एल्दोस पोल ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था प्रो कबड्डी सीजन 8 का विजेता कौन है। तो दोस्तों 25 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में खेले गए प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल मुकाबले में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है और टीम ने पहली बार इस लीग का टाइटल जीता है। तो दबंग दिल्ली आपका राइट आंसर होगा और दबंग दिल्ली का ये प्रो कबड्डी का पहला टाइटल है। अगला क्वेश्चन आया था संविधान का भाग किससे, जो भाग 7 है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 7वें भाग को पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 228। इसे संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो आप मेरे को बताइएगा इसमें से विकल्प दिया था या कुछ अलग विकल्प दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे संविधान की 6ठी अनुसूची से पूछा था कि संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची का विषय जो है ना असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नितिन गडकरी ने किस मंत्री के साथ में रोड का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। तो बताइएगा विकल्प क्या दिया गया था। मैंने जो आपको बताया उसी में से था या कुछ अलग विकल्प था। अगला क्वेश्चन आया कि प्राइवेट इनकम किसे कहते हैं। तो निजी आय, जिसे प्राइवेट इनकम कहा जाता है। निजी आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। निजी आय को सभी स्रोतों से निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त सभी कारकों की आय और हस्तांतरण आय के कुल के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका निजी आय हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें जो है ना लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं इनमें मुझे एग्जैक्ट विकल्प नहीं मालूम था, इसलिए मैंने आपको बताए हैं। जिनको लास्ट वाले क्वेश्चंस के एग्जैक्ट विकल्प पता है ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चौथे शिफ्ट के जितने क्वेश्चन थे मेरे पास मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो आज के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन रह गए थे मुझसे
वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि तीसरे शिफ्ट का एक क्वेश्चन छूट गया था मेरे से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रैंक पूछा था, बहुत ही आसान, 7वां है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन रह गया था, ये दूसरे शिफ्ट का है, सॉरी पहले शिफ्ट का, ये भारत का पहला गांव कौन सा है, तो ये मोढेरा हो जाएगा। और एक और पहले शिफ्ट का क्वेश्चन था कि जड़त्व के नियम डैश के रूप में से भी जाना आता है, तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है ना, पहला नियम, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका आंसर होगा पूर्वी तट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्ट के थे जो छूट गए थे उस समय। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, द सेवन साइंस ऑफ बीइंग मदर, द सेवन साइंस ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक पूछा गया था, तो ताहिरा कश्यप खुराना ये लेखक हैं इस पुस्तक के। एक क्वेश्चन आया था सुबह वाली शिफ्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में नहीं शामिल था, तो क्रिकेट शामिल था। मैंने आपको सुबह वाली शिफ्ट में 5 खेल के नाम बताए थे जो कि पहली बार शामिल हुए थे ओलंपिक में, और क्रिकेट जो है ना शामिल नहीं है, और वही आपको बताना था। एक क्वेश्चन आया था किस राज्य को, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, नहीं ये भी फर्स्ट शिफ्ट का ही है, किसी राज्य को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2022 मिला, तो मध्य प्रदेश को मिला, मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है वो आज के सेकंड शिफ्ट के हैं, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन रह गया था मेरे से कि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत किन 2 टीमों के बीच हुई थी, तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुई थी। एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का, खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये किसानों की जो है ना बदतर हालत को सुधारने के लिए ये हुआ था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था, तो ये किसानों की बदतर हालत को सुधारने के लिए हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपका सेकंड शिफ्ट में कि 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। एक क्वेश्चन था कांग्रेस सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ, ये बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। एक आया था कि पीएम वानी किससे संबंधित है, तो दोस्तों जो पीएम वानी जो योजना है ये सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। एक और क्वेश्चन आया था आपका सेकंड शिफ्ट का कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो इसका आंसर होगा ये मुख से शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन था यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में इंद्रावती दिया था, तो इंद्रावती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो छूट गए थे। मैंने आपको चौथे शिफ्ट के जितने क्वेश्चन मेरे पास आए थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे शुरू में। लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें तीसरे शिफ्ट का एक क्वेश्चन था जो कि मेरे से रह गया था उस समय, और आपके जो दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन रह गए थे और पहले शिफ्ट के क्वेश्चन रह गए थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो सेपरेट वीडियो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की मिल जाएगी, तो उन्हें जाके आप देख सकते हैं। जिनको और क्वेश्चन याद हैं वो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जिन्होंने भी नहीं किया है तो इस वीडियो को आप फटाफट से एक साथ लाइक बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप कल भी ऐसा ही एनालिसिस और देखना चाहते हैं CHSL का तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर लेना।